हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस देश के एक छोटे से शहर में एक स्कूल था जहां एक ऐसी भयानक घाटी जो सबके लिए एक सबका बन गई। एक तरफ एक इज्जतदार टीचर, दूसरी तरफ दो जवान छात्र और बीच में समझ की अफवाहें। कहानी ऐसी जो मोहब्बत, धोखे और सच्चाई के बीच उलझकर सबको हिला देती है। सतपुरा नाम का छोटा सा शहर था। गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंजती, बाजार में सब्जी वालों की आवाजें, चौक पर खड़े चाय के ठेले पर हर सुबह भीड़ जमा रहती। इन्हीं सबके बीच खड़ा था ग्रीन वैली स्कूल। ईंट पत्थर से बनी पुरानी लेकिन मजबूत इमारत, जिसकी खिड़कियों से बच्चों की आवाजें हमेशा आती रहती। ग्रीन वैली स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका थी भावना तक्षक। उम्र लगभग 30 साल, लंबे कद की, साधारण चेहरे पर चश्मा और साफ सुथरा व्यक्तित्व। वो अपनी सादगी और पढ़ाने के अंदाज के लिए मशहूर थी। बच्चे उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वो सख्त भी थी और जरूरत पड़ने पर बहुत प्यारी भी। क्लास शुरू हुई, घंटी बजी और बच्चे अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ गए। ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से भावना ने एक गणित का सवाल लिखा। ये सवाल जिंदगी की तरह है बच्चों, उन्होंने कहा। अगर एक तरफ गलती हो जाए तो पूरी गणना बिगड़ जाती है। बच्चे ध्यान से लिख रहे थे, लेकिन क्लास की पिछली बेंच पर बैठे दो लड़के, अतुल और रोहित, किताबों से ज्यादा अपनी मैडम पर ध्यान दे रहे थे। अतुल ने धीरे से कहा, यार रोहित, जब मैडम पढ़ाती है ना तो लगता है जैसे पूरा क्लासरूम रुक गया हो और सिर्फ मैं हूं वो है। रोहित मुस्कुराया। हाँ, सही कहता है। उनकी मुस्कान बस दिल में उतर जाती है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंस दिए। ये हंसी मासूम नहीं थी, ये एक ऐसे जज्बात की शुरुआत थी जो धीरे धीरे उनकी जिंदगी को मोड़ने वाली थी। दिन बीतते गए, क्लास, होमवर्क, एग्जाम सब चलता रहा, लेकिन अतुल और रोहित की आंखें हर दिन भावना का पीछा करती। पढ़ाई से ज्यादा उन्हें अब अपनी टीचर के बारे में सोचने की आदत हो गई थी। एक दिन लंच ब्रेक में जब सभी बच्चे मैदान में खेल रहे थे, भावना क्लास में बैठकर कॉपियां चेक कर रही थी। अतुल धीरे से आया। मैडम, एक सवाल पूछना था। भावना ने सिर उठाया। हाँ अतुल, बोलो। अतुल झिझक रहा था। मैडम, आप इतनी अच्छी हैं, कभी कभी लगता है कि आप सिर्फ हमें पढ़ाने नहीं बल्कि हमारी जिंदगी संवारने आई है। भावना सन्न रह गई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अतुल, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये स्कूल है, यहां पढ़ाई की बातें होती हैं। बाहर जाओ। अतुल शर्मिंदा होकर चला गया, लेकिन उसके दिल में भावना के लिए जज्बात और भी गहरे हो गए। कुछ ही दिनों बाद रोहित भी अकेले में भावना के पास पहुंचा। मैडम, आप बुरा मत मानिएगा, उसने कहा, लेकिन आप सिर्फ टीचर नहीं, आप मेरे लिए आदर्श हो। मुझे लगता है अगर मेरी जिंदगी में कोई हो तो वो आप जैसी ही हो। भावना ने उसे घूरा। रोहित, ये सब बंद करो। तुम लोग अभी बच्चे हो, पढ़ाई पर ध्यान दो। ऐसी बातें दोबारा मत कहना। रोहित चुप हो गया, लेकिन उसके मन में भी ये ख्वाहिश दब नहीं पाई। धीरे धीरे इन दोनों दोस्तों की बातें एक दूसरे से साझा होने लगी। अतुल बोला, देख रोहित, मुझे लगता है मैडम मुझे पसंद करती है। रोहित ने पलटकर कहा, नहीं, वो मुझे मुस्कुरा कर देखती है। तू देख, एक दिन मैं उन्हें अपना बना लूंगा। दोस्ती अब एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा में बदल रही थी। इधर स्कूल में फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थी। कुछ बच्चों ने देखा कि अतुल और रोहित अलग तरीके से मैडम की तरफ देखते हैं। फिर बातें बाहर तक पहुंच गईं। सुना है मैडम का उन दोनों से कुछ चक्कर है। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। धीरे धीरे अफवाह फैलती गई। मोहल्ले में, चाय की दुकानों पर, गलियों में, हर जगह यही चर्चा होने लगी। भावना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने काम में लगी थी, लेकिन एक दिन प्रिंसिपल ने उन्हें स्टाफ रूम में बुलाया। भावना जी, प्रिंसिपल ने गंभीर स्वर में कहा, आपके बारे में स्कूल में अजीब बातें फैल रही हैं। 2 लड़कों के साथ आपके रिश्तों की अफवाह है। ये सब क्या हो रहा है? भावना के पैरों तले जमीन खिसक गई। सर, ये सब झूठ है। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा कोई इल्जाम लगेगा। मैं तो बस पढ़ाती हूँ, प्रिंसिपल ने सख्त लहजे में कहा। देखिए, स्कूल की इज्जत दांव पर है। अगर ये सब सच हुआ तो हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। भावना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थीं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन समाज की जुबान कैसे रोकी जाए? प्रिंसिपल के केबिन से बाहर निकलते हुए भावना के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू भरे थे। वो बार बार खुद से कह रही थी, मैंने क्या गलती की है? मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। लेकिन शहर की गलियां बेरहम थीं। चाय की दुकान पर बैठे लोग चर्चा कर रहे थे। अरे भाई, आजकल की टीचर भी क्या क्या कर रही है? 2 लड़कों से चक्कर। हाँ, शर्म आनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाने आई हैं या खुद की कहानियां बनाने? भावना घर लौटी तो मां ने भी सवाल किया, लोग क्या क्या कह रहे हैं बेटी? ये सब क्या सुन रही हो? भावना रो पड़ी। मां,
मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लोग झूठ बोल रहे हैं। मां ने उनका सिर सहलाया, लेकिन खुद भी अंदर से डरी हुई थी। समाज की बातें किसी को बर्बाद कर देती है। स्कूल का माहौल धीरे धीरे जहरीला होने लगा। कुछ शिक्षक भी शक की नजर से देखने लगे। स्टाफ रूम में फुसफुसाहटें चलने लगी। कहीं ना कहीं तो धुआं है, तभी आग लगी है। इतना नाम क्यों आ रहा है उनका? भावना हर दिन और टूट रही थी। एक शाम वो अपने घर के बाहर बैठी थी। तभी एक पड़ोसी औरत आई। भावना जी, आपकी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। मोहल्ले में सब यही कह रहे हैं कि आप अपने छात्रों से आप समझ ही रही होंगी। भावना की आंखों से आंसू बह निकले। वो चाहकर भी कुछ साबित नहीं कर पा रही थी। इसी बीच स्कूल प्रबंधन ने एक मीटिंग बुलाई। प्रिंसिपल, कुछ टीचर और दोनों लड़कों को भी बुलाया गया। प्रिंसिपल ने कहा, हमें सच्चाई जाननी होगी। अतुल, तुम बताओ, क्या तुम्हारा मैडम के साथ कोई रिश्ता है? अतुल ने सिर झुका लिया। डर और घबराहट में उसने कहा, जी मैडम मुझसे बातें करती है, मुझे अकेले बुलाती है। सब दंग रह गए। भावना चिल्लाई, झूठ है ये, मैंने कभी इसे बुलाया ही नहीं। फिर रोहित से पूछा गया। रोहित बोला, मैडम ने मुझसे भी कहा था कि मैं बहुत खास हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। भावना जैसे टूटकर कुर्सी पर बैठ गई। ये दोनों मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उन्होंने रोते हुए कहा। मीटिंग के बाद फैसला हुआ कि फिलहाल भावना को छुट्टी पर भेज दिया जाए, जब तक मामला साफ ना हो जाए। भावना घर लौटी तो पड़ोस की औरतें ताने मार रही थीं। देखा, स्कूल ने भी हटा दिया उन्हें, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इज्जतदार औरत होती तो आज ये दिन नहीं देखती। हर शब्द तीर की तरह चुभ रहा था। स्कूल का एक पुराना कर्मचारी था, रामलाल, जो कई सालों से वहां चपरासी का काम करता था। वो चुपचाप सब देख रहा था। उसने एक दिन भावना से कहा, मैडम आप चिंता मत करो, मैंने सब सुना है। ये सब सिर्फ झूठी बातें हैं और मुझे शक है कि ये सब किसी ने जानबूझकर फैलाया है। भावना ने पूछा, कौन? रामलाल ने धीरे से कहा, हमारे ही स्कूल का एक टीचर, मिश्रा सर, आपको याद है? वो कई बार कह चुके हैं कि अगर आप उनका साथ दे तो वो प्रिंसिपल से आपकी सिफारिश कराएंगे। आपने मना किया था, तब से वो खफा है। मुझे लगता है कि ये सब उन्हीं की चाल है। भावना चौंक गई। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। रामलाल ने और खुलासा किया, मैडम मैंने खुद देखा है कि मिश्रा सर कई बार अतुल और रोहित से छुपकर बात करते थे। शायद उन्होंने ही इन बच्चों के दिमाग में जहर भरा है। भावना ने गहरी सांस ली। मतलब ये सब एक साजिश थी, मेरी इज्जत मिटाने की साजिश। भावना जान चुकी थी कि पीछे कोई और है, लेकिन समाज को कैसे समझाए? बच्चे झूठ बोल रहे थे, लोग कानाफूसी कर रहे थे और प्रबंधन ने भी उन पर शक कर लिया था। भावना ने ठान लिया कि सच सामने लाना ही होगा। उन्होंने पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया। थाने में पहुंचकर उन्होंने सब कुछ बताया। सर मैं निर्दोष हूं, लेकिन मेरे ही स्कूल का एक टीचर मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। उसने 2 छात्रों को बहकाया है ताकि मेरी बदनामी हो। इंस्पेक्टर ने गंभीरता से सुना। ठीक है मैडम, हम जांच करेंगे, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी। यह मामला अब सिर्फ अफवाहों का नहीं, आपकी इज्जत का है। उधर अतुल और रोहित दोनों को मिश्रा सर फिर से समझा रहे थे। देखो बच्चों, तुम्हें बस इतना कहना है कि मैडम ने तुमसे प्यार जताया था, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम्हें भी फायदा मिलेगा और मुझे भी। अतुल ने डरते हुए कहा, सर कहीं पकड़े गए तो? मिश्रा हंस पड़ा, अरे कुछ नहीं होगा, लोग वैसे ही उन पर शक कर रहे हैं। बस तुम चुपचाप वही बोलना जो मैंने कहा है। लेकिन पुलिस ने स्कूल में गुप्त जांच शुरू कर दी थी। उन्होंने बच्चों से अलग अलग पूछताछ की। जब अतुल और रोहित को अलग अलग सवाल मिले तो उनके जवाब गड़बड़ा गए। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, सच सच बताओ, किसने तुम्हें ये सब कहने को कहा? दोनों डर गए। रोहित रो पड़ा, सर हमें मिश्रा सर ने कहा था। उन्होंने बोला था कि अगर हम ये बातें फैलाएंगे तो वो हमें पास कर देंगे। सच सामने था। इंस्पेक्टर ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, तो ये है सच्चाई? मिश्रा सर ने तुम्हें झूठ बोलने के लिए उकसाया? रोहित रोते हुए बोला, हाँ सर, हमें डर था कि फेल हो जाएंगे। उन्होंने वादा किया था कि हमें पास कर देंगे अगर हम मैडम के खिलाफ बोले। अतुल ने सिर झुका लिया, हमसे गलती हो गई सर, मैडम निर्दोष है। इंस्पेक्टर ने दोनों को चुप रहने का इशारा किया और तुरंत अपनी टीम को मिश्रा सर को पकड़ने भेजा। मिश्रा सर को पुलिस ने स्कूल से ही हिरासत में लिया। बच्चे और शिक्षक स्तब्ध रह गए। प्रिंसिपल ने हैरान होकर पूछा, ये सब क्या है मिश्रा जी? पुलिस ने सबके सामने सच्चाई बता दी। आपके ही स्कूल के टीचर ने इन बच्चों को बहकाया ताकि भावना मैडम की बदनामी हो। वजह थी उनका व्यक्तिगत झगड़ा और जलन। मिश्रा सर पहले तो चुप रहे, फिर दबाव में टूट गए। हाँ, मैंने ही सब करवाया। भावना ने मुझे ठुकरा दिया था। मैंने सोचा अगर उनकी इज्जत खराब हो जाएगी तो कोई उनका साथ नहीं देगा। पूरा स्टाफ और छात्र अवाक रह गए।
समाज का पलटना जब यह खबर फैली तो वही लोग जो भावना की बुराई कर रहे थे अब उनकी तारीफ करने लगे। बेचारी कितनी सीधी और इज्जतदार है और हम ही उन पर शक कर बैठे। गलती हमारी थी, हमने बिना सोचे समझे अफवाहों पर भरोसा कर लिया। लेकिन भावना ने किसी से कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार राहत के कोर्ट तक पहुंचा। वहां बच्चों ने गवाही दी कि उन्हें झूठ बोलने के लिए उकसाया गया था। जज ने कड़ी फटकार लगाई। एक शिक्षक पर झूठे आरोप लगाकर उसकी इज्जत मिटाने की कोशिश की गई। ये न सिर्फ अपराध है बल्कि शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने जैसा है। मिश्रा सर को दोषी करार देकर जेल की सजा सुनाई गई। भावना को फिर से स्कूल बुलाया गया। इस बार उनका स्वागत तालियों से हुआ। प्रिंसिपल ने खड़े होकर कहा, भावना जी, हमें खेद है कि हमने आपके साथ अन्याय किया, लेकिन सच सामने आ गया है। हमें गर्व है कि हमारे पास आपके जैसी ईमानदार और समर्पित शिक्षिका है। बच्चों ने खड़े होकर ताली बजाई। अतुल और रोहित दोनों आगे आए और रोते हुए बोले, मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ गलत किया। हम आपकी सच्चाई अब समझ गए हैं। भावना ने आंसुओं के साथ दोनों के सिर पर हाथ रखा। गलतियां इंसान से होती है, लेकिन सीखना जरूरी है। अब वादा करो कि आगे से कभी झूठ या गलत रास्ते पर नहीं चलोगे। दोनों ने सिर झुकाकर कहा, वादा करते हैं मैडम। नया सम्मान धीरे धीरे पूरा शहर भावना को फिर से सम्मान की नजर से देखने लगा। जो लोग पहले ताने मारते थे अब आदर से झुककर सलाम करते। एक दिन वही पड़ोसन जिसने उन्हें ताने मारे थे उनके घर आई। भावना जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बातों पर भरोसा नहीं किया। आप सचमुच समाज के लिए मिसाल है। भावना ने हल्की मुस्कान दी। गलती सबसे होती है, अब जरूरी है कि कोई और ऐसी तकलीफ न झेले। शिक्षा का नया संदेश स्कूल की सुबह पहले जैसी हो गई। बच्चे हंसते खेलते आते और भावना फिर से ब्लैकबोर्ड पर खड़ी पढ़ाती। एक दिन उन्होंने क्लास में कहा, बच्चों, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है सच पर टिके रहना। लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अगर आपका दिल साफ है तो अंत में जीत सच की ही होगी। क्लास में सन्नाटा था। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। अतुल और रोहित भी, जिनकी आंखों में अब पछतावे के आंसू थे। जब भावना स्कूल से बाहर निकली, सूरज ढल रहा था। सुनहरी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। वो आसमान की तरफ देख मुस्कुराई और धीरे से बोली, धन्यवाद भगवान, मेरी सच्चाई आखिरकार जीत गई। और इसी के साथ वो सिर ऊंचा करके आगे बढ़ गई।